परिवर्तन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक मैंने मेष लग्न और वृषभ लग्न और मिथुन लग्न, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि पे हम चर्चा कर चुके हैं। और आज जो हम करने वाले हैं राहु के और केतु के गोचर, तो आज हम कर्क राशि का कर रहे हैं और सिंह राशि और कन्या राशि के। तो आप लोग अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को स्किप करके ना देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़ेंगे। अगर दर्शक ज़्यादा जुड़ेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छी अच्छी जानकारी आप लोग के सामने लाता रहूँगा। तो मैं जो ये काम चुना हूँ आप लोग को जानकारी देने के लिए, इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सहयोग करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोग को हम दें। तो इसी के साथ अब चलते हैं जो राहु केतु की गोचर फल कैसा रहेगा मेष कर्क लग्न और सिंह लग्न और कन्या लग्न वाले के लिए। तो समय ना लेते हुए अपने विषय पर चलते हैं। 30 अक्टूबर 2023 और राहु केतु राशि परिवर्तन, यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु महाराज तुला से कन्या राशि में गोचर करेंगे। ये राहु और केतु ये एक ऐसी ग्रह है जो कि राहु अगर मेहरबान हो तो जमीन से आसमान तक उछाल दे। अगर ये आपके फेवर में ना रहे तो आसमान से आपको पाताल में भी घुसा डाले। तो इसलिए तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखें और बार बार जब भी आपको कुछ लगे तो आप ये वीडियो आपको पूरे 18 महीना काम आएगा, ये पक्का है और ये बहुत सटीक जानकारी है। तो चलते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न देवता लग्न है और राहु राक्षस ग्रह है, साथ में यह चंद्रमा के कट्टर दुश्मनी रखता है। इसीलिए कर्क लग्न के जातकों की राहु की दशा अच्छी नहीं मानी जाती है और न राहु इस लग्न में कोई विशेष शुभ फल देता है। तो राहु देव आपकी जन्म कुंडली के भाग्य भाव में रहेंगे। किस्मत की काम धीरे धीरे करने लगेगी। आपको अचानक लोग अब अचानक करने लगेगी आपके अचानक लोग अब मेरा काम कल मुझे कोई खुशी की खबर मिलेगी, पर अचानक आप पाओगे यह तो मेरे साथ उल्टा हो गया, जाना था अपना पहुंच गई चीन। बिल्कुल आपके सोच के विपरीत और आपका ईश्वर से विश्वास भी उठने लगेगा कि ऊपर वाला मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि नवम भाव धर्म कर्म है और धर्म की है। आपकी धर्म कर्म में रुचि भी कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसा में पूरी निष्ठा और विश्वास से ईश्वर की आराधना करते हैं तो शुरू में बेशक राहु मुश्किल खड़ी करेंगे, लेकिन बाद में आपके काम में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आपकी सेहत में थोड़ी खराब रह सकती है। राहु लग्न की दृष्टि देखकर मानसिक परेशानी देगा आपको, साथ में अपनी संतान से या पिता के कोई ना कोई चिंता या परेशानी राहु देगा। ऐसे में आप
बस ईश्वर में विश्वास रखें और इस समय कोई भी काम भाग के भरोसे तो बिल्कुल मत टालें, क्योंकि इससे आपके कार्य पूरे नहीं होंगे। आपके मेहनत ही सफलता दे सकती है, क्योंकि भागेश गुरु आपकी कुंडली के 10वें भाव में है, तो कर्म करने से ही लाभ होगा, खुद पर भरोसा करने से होगा। कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वाले, राहु आपके लिए अच्छे फल नहीं देंगे, लेकिन राहु गुरु से अलग हो जाएंगे तो गुरु बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो जितने धर्म कर्म आप करेंगे उसका फल अकेला गुरु बृहस्पति भरपाई कर देंगे। तो आप चिंता ना करें, राहु नहीं देंगे, गुरु बृहस्पति तो देंगे। तो अब केतु आपके लिए क्या देंगे? आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में केतु रहेंगे, जो बहुत रहेगा आपके। अगर आपकी केतु की दशा है तो आपकी मेहनत के परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास पूरा होगा, आप पूरी शक्ति के साथ अपने काम को पूरा करने से जुट जाएंगे और उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन इस समय आपके भाई, मित्र, सगे संबंधी से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ से आपको परेशानी महसूस हो सकती है। आपकी आमदनी भी इस समय में बढ़ेगी और आपको अपनी मेहनत का पूरा लाभ भी मिलेगा। इस समय आप अगर जीवन में कोई रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं, वो पूरा हो सकता है। आपके दुश्मन, आपके शत्रु इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लड़ाई झगड़े से भी आपकी समस्या का समाधान इस समय निकलेगा। कोई आपको इस समय दबा नहीं सकता है, ये केतु महाराज आपको देंगे। केतु गुरु के मित्र होते हैं, इसलिए आपको ये फल गुरु, आप धर्म कर्म करें, आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब राहु केतु राशि परिवर्तन सिंह लग्न वाले के लिए क्या लेके आएंगे? ये राहु महाराज मुकद्दर का सिकंदर है। सिंह लग्न सूर्य का राजा है और राहु एक चोर, और राजा कभी भी चोरों के अपने राज्य में बर्दाश्त नहीं करता है। राहु राजा के साथ टक्कर दुश्मनी रखता है, इसीलिए सिंह लग्न में राहु अच्छा फल नहीं करता है। तो आपकी सिंह लग्न की कुंडली में, सिंह राशि के कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में राहु 8वें भाव में गोचर करेगा, जहां अचानक आपको नुकसान देगा, अचानक पैसे का नुकसान होगा और आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। यह देगा अपनी मन प्रतिष्ठा भी यह खराब करने की कोशिश करेगा। आपको बड़ा लालच लॉटरी शेयर का देगा, आप लालच में पड़ सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि आपको कई रिश्वत का भी आपको ऊपर इंजाम भी लग सकता है। यह अपनी मान प्रतिष्ठा को आपको खराब करने की कोशिश करेगा, आपको बड़ा लालच लॉटरी शेयर का देगा, या आपको अचानक नुकसान कर देगा। इसीलिए किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। अगर सेहत में पहले से कोई दिक्कत चल रही है तो इसका इलाज टाइम से करवा ले, नहीं तो राहु 8वें भाव में है और देख रहा है 12वें घर में है। ऐसे में धन का व्यय शरीर पर यह कीमती सामान जल्दी खराब हो सकता है, या फिर आपकी कीमती चीज खो सकती है, उसका ध्यान रखें। गुरु के घर में राहु 8वें भाव में होने से ऐसे में बड़े बड़े ठग चोर जो बिल्कुल साधु लगते हैं, शरीफ लगते हैं, उन पर विश्वास करके आप अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए किसी के बहकावे न आकर खुद पर विश्वास करिए और
अपना काम करिए। हो सकता है इस बार गाड़ी जब भी आप चलाएं, ड्राइव करें, सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले, अभी से आप जो गाड़ी चलाएंगे वो ध्यान पूर्वक चलाएंगे, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। और अचानक से अगर कोई ज़्यादा बेनिफिट वाले हैं तो उसमें आपको लालच होगा, लालच की वजह से आप किसी मामले में फंस सकते हैं जिससे आपका बदनामी होगा। ये राहु महाराज आपको ये फल देंगे। अब केतु महाराज क्या देंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी केतु की दशा हो तो आपको धन तो देगा, पर मेहनत बहुत करनी है। आपको परिवार में अपना झगड़ा हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे आपकी जुबान इस समय करवाहट लेकर आएगी और आपको परेशानी होगी। अपने आस पड़ोसी में कोई ना कोई शिकायत पेट और आंखों में हो सकती है। हो सकता है आपके चश्मे का नंबर बदल जाए। कारोबार में कंपटीशन बहुत रहेगा। यह समय आपके अपने विश्वास पात्र पर आपको धोखा देने की सोचेंगे और आपके काम में कॉपी करेंगे। इसीलिए अपने काम को अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें। यह समय आपका कोई ना कोई छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है जिससे आपको छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह राहु केतु का जो गोचर है थोड़ा खराब है आपके लिए, इसीलिए थोड़ा ध्यान से अपने काम काज कीजिए, सूझबूझ के साथ करिए। अब सिंह वाले का बता दिए हैं, लग्न सिंह राशि वाले का। अब जो है कन्या राशि कन्या लग्न वाले, आपके लिए राहु महाराज क्या लेकर के आए हैं। आपकी जन्म कुंडली में राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। 7वें भाव का जो है अधिपति बृहस्पति 8वें भाव में गोचर करेगा। आपके जीवन की तरफ से आपको कोई ना कोई चिंता रहेगी, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिस पर आपकी पैसा खर्च हो सकता है। जिनके विवाह में पहले से ही परेशानी चल रही है उनके विवाह में के टूटने की संभावना बहुत प्रबल है। इसीलिए अपने विवाह को प्रेम से चलाना इस समय जरूरी है। आमदनी के लिहाज से समय इतना बुरा नहीं, आपको छोटे छोटे फायदे समय समय पे होते रहेंगे और आपका कारोबार नौकरी भी अच्छी चलेगी। लेकिन जो काम आप पार्टनरशिप में करते हैं उसमें आपको परेशानी आएगी। आपको पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है या वो आपको धोखा देने की कोशिश भी करेगा। इसीलिए एक एक रुपया का हिसाब ध्यान से रखें। यह समय किसी पर आंख बंद करने की, विश्वास करने की नहीं है। आप किसी पे आंख बंद करके इस वक्त विश्वास ना करें। तो राहु देव आपको महाराज ने ये आपको अपना फल देने वाला है। तो अब केतु महाराज क्या देने वाले हैं, जो अचानक आपको काम अच्छा भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हारा हुआ रन को आपको जिता दे और जीते हुए रन को केतु महाराज हरा भी सकते हैं। तो इसीलिए जानते हैं आपके लिए केतु महाराज क्या दे रहे हैं। आपके जन्म कुंडली में केतु आपके लग्न में रहेगा। आपके गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत हो रहेगा। आप इस समय दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेंगे। शिक्षा और संतान की तरफ से भी कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रहेगी और आपका इस समय दिमाग भी इस शांत नहीं रहेगा। काम तो आपके
सभी पूरे होंगे, लेकिन वो समय ज़्यादा लेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे। पिता के साथ संबंध इस समय थोड़े आपके बिगड़ सकते हैं, या आपके अपने कुछ मित्रों ही आपको परेशान कर सकते हैं। आपको इस समय योग व्यायाम ज़्यादा करना चाहिए, जिससे परेशानी कम होगा। कल मैं तुला लग्न और तुला राशि का हम बताएंगे, और तुला लग्न वाले का बताएंगे, और वृश्चिक वाले का बताएंगे, और धनु वाले के बताएंगे। अब देखिए, आपको राहु महाराज का जो महादशा अंतरदशा अगर चल रहा है तो ये ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर आपके जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा शुभ ग्रह का चल रहा है तो ये नुकसान कम होगा। अगर शुभ ग्रह का दशा अंतरदशा चल रहा है तो फायदा ज़्यादा होगा। उसके बाद इसमें आपको इसका उपाय एक ही तौर पे है। इस वक्त आप सवेरे रात्रि में आप सोएं जल्दी, और सवेरे आप उठे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, पक्षियों को दाना डालें, उसके बाद मच्छी को डालें, और आपसे जो गरीब आदमी हैं उनसे तू तू मैं ना करें, उनको जहां तक हो आप सहयोग करें, ताकि आपको फायदा हो। जैसे मोची हो गया, इनको आप दीजिए। और आपको इस टाइम में आप अगर किन्नर हो, यानी किन्नर को अगर आप दान देते हैं, आप कुछ न कुछ देते हैं, तो उससे आपका राहु मजबूत होगा। उसके बाद आपके घर से कचरा आपके लेके जाते हैं, उनको शनिवार रविवार बुधवार को दिन अगर कुछ खाने पीने का सामान देंगे तो उससे भी आपको ये राहु प्रसन्न होंगे। और इस वक्त आप जितना आप राहु खराब होने का कारण है जो कि आप नशा ज़्यादा करोगे, नॉनवेज खाओगे। अगर आपका राहु अगर ठीक है तो आप नशे से दूर रहेंगे, नॉनवेज खाने से दूर रहेंगे, वेजिटेरियन खाएंगे। अगर आप जो आदमी वेजिटेरियन हैं वो कोई किसी प्रकार के नुकसान नहीं कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं, अगर वो आदमी सुबह नित्य हो करके केसर का तिलक करें, भगवान को पहले तिलक करें, फिर अपने यहाँ पे तिलक करें, फिर यहाँ पे करें, फिर यहाँ पे करें, फिर नाभि मणिचक्र में करें, फिर ये उंगली से ऐसे करके अपने जबान पे चाटें, और दूध में डाल के अगर केसर पिए तो आपको गुरु बृहस्पति आपको आपके फेवर में रहेंगे। ताकि गुरु ही ऐसे देव हैं जो कि राहु भी उनके बात सुनते हैं, ताकि देवताओं के गुरु हैं, तो इसके लिए अनादर तो सामने में कोई कर नहीं सकता है। तो जो गुरु को भजेंगे तो उनको राहु भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसी के साथ आप लोग ख्याल रखें, अपना ख्याल